जोश मली आबादी की नज़्म सुरागे राहरो। राहरो यानी मुसाफिर, सुरागे राहरो यानी मुसाफिर का सुराग, पता या निशान। जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है सांप उस तरफ से गुजरा है। ज़मीन पर जिस जगह रगड़ का निशान हवैदा यानी ज़ाहिर हो, वो इस बात की दलील है कि उस तरफ से कोई सांप गुजरा है। सपेरों ने भी जब सांप का खोज लगाना हो तो वो ज़मीन पर उसका निशान तलाश करते हैं। सांप रेंगता है और रेंगने से ज़मीन पर रगड़ का निशान छोड़ जाता है, गोया उसका निशान उसके वहाँ से गुजरने का सबूत होता है। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। रास्ते पर पड़ने वाले हिलाल की तरह के निशान ये बताते हैं कि आगे ज़रूर घोड़े पर सवार कोई शख्स गया है। घोड़े के पाँव के निशान हिलाल यानी आधे चांद की तरह नज़र आते हैं। अगर घोड़सवार का सुराग लगाना हो तो रास्ते में घोड़ों के पाँव के निशानों को देखा जाता है। गुबारे राह निशान है किसी तगो पो का, यकीन होता है नक्शे कदम से राहरो का। रास्ते में उड़ता हुआ गुबार किसी की तगोपो यानी दौड़ धूप का निशान ज़रूर है, लेकिन सिर्फ गुबार यानी उड़ती हुई गर्द या मिट्टी से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन तेज़ी से रास्ते से गुजरा है, जब तक हम ज़मीन पर पड़े राहरो के कदम के निशान को न देख लें। कदमों के निशान से हमें पता चलता है कि कौन इस रास्ते से तेज़ी में गुजरा है। सनम तराश न हो तो सनम नहीं बनता, कदम न हो तो निशाने कदम नहीं बनता। अगर सनम तराश यानी बुत तराशने वाला, बुत बनाने वाला ना हो तो सनम यानी बुत नहीं बन सकता। इसी तरह अगर कदम ना हो तो ज़मीन पर कदम का निशान भी नहीं बन सकता। साबित हुआ कि हर चीज़ को बनाने वाला कोई न कोई ज़रूर होता है। यूं ही ये राह के है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्शे कदम माहो नैयरे ताबां। इसी तरह ये रास्ता जिसका नाम कहकशां यानी सितारों का झुरमट है, इसी तरह ये माह यानी चाँद और नैयरे ताबां यानी रोशन सूरज भी किसी के कदमों के निशान हैं। आखिर वो कौन है जिसके ये निशान हैं? वो जिसने सूरज चाँद बनाए हैं, वो अल्लाह है। जब हम चाँद सूरज को देखते हैं तो एक ही ज़ात का ख्याल आता है और वो अल्लाह की ज़ात है। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे। इसी तरह ये रास्ते की गर्द की तरह नज़र आने वाले खुशनुमा तारे हैं, जिनकी जबीनों यानी पेशानियों से हुस्न के धारे बह रहे हैं। ये भी अल्लाह के कदमों के निशान हैं। इन्हें देखकर भी हमें अल्लाह ही की ज़ाते पाक याद आती है। ज़मीं का नूर हैं और आसमां की जीनत हैं, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत हैं। ये चाँद, सूरज और सितारे ज़मीन पर नूर पहुँचाने वाले हैं और आसमान की जीनत हैं, यानी खूबसूरती का बाइस हैं। ये तमाम ज़ाहिर होने वाली चीज़ें किसकी शोखी रफ्तार यानी चाल की खूबसूरती की अलामत हैं? यकीनन जिस तरह कदमों के निशान से किसी की मौजूदगी का पता चलता है, उसी तरह कुदरत में ज़ाहिर होने वाली चीज़ों से अल्लाह के वजूद के होने का पता चलता है।